बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास तलब करने का जो फैसला है जी वो कर लिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पीटीआई ने एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था जिसमें अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है और ये नंबर गेम पूरी करने के बाद अब केपी असेंबली का इजलास तलब करने का फैसला किया गया है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको एक और भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी दूंगा कि हुकूमती हलकों की जानिब से या ताकतवर हलकों की जानिब से या इस रजीम की जानिब से जो एक प्लान बनाया जा रहा था जी कि सुहेल आफरीदी के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएंगी, उनको किसी सूरत वज़ीर-ए-आला नहीं बनने दिया जाना, इसका भी जो काउंटर प्लान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिया है। इस्तीफा अगर मंजूर नहीं किया जाता तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद लाएगी और साथ ही सुहेल आफरीदी जो हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। और दूसरी साइड पर जो हुकूमती हलके हैं जी उनकी जो नंबर गेम है वो इस वक्त वो मुकम्मल नहीं कर सके। कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो टाइम गेन है वो किया जाए। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात है वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि DGISPR की जानिब से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जी एक नई रूह फेंक दी है। और नई रूह इस तरह से फेंक दी है कि अभी कुछ रोज पहले ही इमरान खान साहब का जो फैसला था नया वज़ीर-ए-आला लाने का, इस फैसले से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो आपस में जो मामला चल रहे थे, जो लड़ाइयां चल रही थी, इवन के इमरान खान साहब के हवाले से ये जो एक नया वो प्लान सामने आया था जी कि हमने इमरान खान साहब को मीडिया में स्पेस इस तरह से नहीं देनी कि डिस्कशन में ही उनको ना लाया जाए, नूरा कुश्ती जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन इमरान खान साहब के इस एक फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपसी लड़ाइयों में मसरूफ थी जी उनमें एकदम से जो इत्तेफाक है वो पैदा हुआ है। और ना सिर्फ इत्तेफाक ऐसा पैदा हुआ है कि कोई एक बंदा भी इस वक्त ताकतवर हलके जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोड़ने में नाकाम हुए हैं। दावे किए जा रहे थे जी कि 22 लोग हमने तोड़ लिए हैं, अपना वज़ीर-ए-आला लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है, अभी की अपडेट आपको बताता चलूं तो कोई बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। जिसको कोशिश भी की जा रही है उसको ये मालूम है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं केपी में एटलीस्ट रह नहीं पाऊंगा, अपने हलके में नहीं जा पाऊंगा और मेरी जो सियासत है वो बस खत्म हो जाएगी। वो भूल जाए कि इवन के ताकतवर हलके फॉर्म 47 पर भी उसको दोबारा मुंतखब जो है वो करवा पाएंगे। तो एक तो ये डर, और फिर उसके बाद जो DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस तरह से खुलकर DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके हवाले से कहा गया जी कि बज़ाहिर ये एक पूरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और नाम लिए बगैर इमरान खान साहब को जो मतलब है कि इसमें तनकीद की गई और यहां तक जो है वो इसमें तासुर दे दिया गया जी कि हम किसी सूरत वज़ीर-ए-आला जो है वो नहीं बनने देंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में वो पैदा हो चुका है। सुहेल आफरीदी से भी रब्ता करने की कोशिश की लेकिन सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने साफ अल्फाज में कहा जी कि इमरान खान साहब से मैं पहले मुलाकात करूंगा, फिर इमरान खान साहब इजाजत देंगे तो किसी और से मुलाकात करूंगा। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी को आने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल जी खबर ये है कि रात गए पहले ये फैसला हुआ जी कि कोई जो असेंबली का इजलास है वो तलब किया जा सकता है, लेकिन रात गए अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो शो की गई, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, फिर साथ ही साथ अपनी जो नंबर गेम थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरी की गई। तो अब जी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि केपी असेंबली का हंगामी तौर पर इजलास तलब करने का जो फैसला है जी वो कर लिया गया है और मुमकिन तौर पर आज ही केपी असेंबली का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा। ताखिरी हरबे जो है वो हुकूमत की जानिब से जो वफाकी हुकूमत है, जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से अपनाए जरूर जा रहे हैं। कोशिशें ये कर रहे हैं जी कि इजलास ना बुलाया जाए, जितना डिले हो सके चीजें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके चीजों को मैनेज करने का और जो नंबर गेम है वो शायद हम पूरी कर लें। लेकिन अभी तक काफी दिन हो गए हैं गंडापुर को इस्तीफा दिए हुए, कोई बंदा ये तोड़ नहीं सके। और अली अमीन गंडापुर का भी इस्तीफे का पहले इशू बनाया गया। जो गवर्नर केपी हैं वो ये कह रहे हैं जी फैसल करीम कुंडी कि मुझे इस्तीफा ही मौसूल नहीं हुआ। अब आईनी तौर के ऊपर जैसे ही इस्तीफा मौसूल हो जाता है तो वो लागू हो जाता है और वज़ीर-ए-आला जो है वो फिर वज़ीर-ए-आला नहीं रहते और नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सकता है। तो गंडापुर जो फैसल करीम कुंडी है जी वो कहते हैं इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, हालांकि ये पीटीआई हलकों की जानिब से कंफर्म किया गया जी कि इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। तो फिर इसके बाद ये कहा गया जी कि अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफा है वो हैंड रिटन नहीं है, आईनी तौर पर हैंड रिटन इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि अगर
वो कंप्यूटराइज्ड अगर आप देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस पर जी अब खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने हैंड रिटन इस्तीफा जो है वो भी भिजवा दिया है। लेकिन अगर ये इस्तीफा मंजूर मौसूल नहीं किया जाता और यही कहा जाता जी कि हमें मौसूल नहीं हुआ, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने काउंटर करने के लिए फैसला किया गया है कि जो इजलास बुलाया जाएगा उसी इजलास में सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट उनके खिलाफ वोट दिए जाएंगे और जैसे ही वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो फिर उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा और उसमें जो सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के उम्मीदवार है नामजद करदा, उनको बतौर वज़ीर आला जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। और तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस चीज के ऊपर मुत्तफिक जो है वो हो चुकी है। पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से सुहेल आफरीदी को जो है वो बनने ना दिया जाए। लेकिन केपी में हालात कंट्रोल से निकल चुके हैं और केपी इस वक्त आपके हाथ से निकल चुका है। इवन कि अगर आप वहां पर गवर्नर राज भी लगाते हैं, और यह भी आपको खबर देता चलूं जी कि गवर्नर राज लगाने के हवाले से भी जो कानूनी नुकात हैं जी उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। और अगर गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो इस सूरत में भी पब्लिक की जानिब से रिएक्शन जो है वो आएगा। अगर आपने कोई जोर जबरदस्ती आइन या कानून तोड़ने की कोशिश की तो उस सूरत में भी पब्लिक का जो रिएक्शन है जी वो आ सकता है। अवाम को खासतौर पर पेशावर के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान है उनको तैयार रहने का कहा गया है कि अगर ऐसा कोई काम किया गया तो फौरी तौर पर पेशावर से जो रद्द-ए-अमल है जी वो अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। फिर उसके बाद पूरे केपी से जो रद्द-ए-अमल है वो आएगा, अवाम सड़कों के ऊपर होगी और किसी सूरत ये नहीं होने दिया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब फैसला कर लिया है। और इमरान खान साहब के इस फैसले के बाद वो क़यादत जो कि सारी बिखरी हुई थी वो भी इस मामले के ऊपर एटलीस्ट इस तरह से सेम पेज में आ गई है कि उनको भी ये मालूम हो गया जी कि मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब ये चीज हम ताकतवर हल्कों की माने। और आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा झटका था अली अमीन गंडापुर को से इस्तीफा लेना इस रिजीम के लिए, कितना बड़ा असासा था इस रिजीम का कि ये मतलब इनकी चीखें इस वक्त जो है वो निकल रही हैं। दूसरी तरफ जो टीएलपी है वो अपना एहतजाज लेकर आ रही है। अभी तक फैजाबाद वो पहुंचे नहीं है इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी को कंटेनर सिटी ऑलरेडी बना दिया गया है। 2 रोज से इस्लामाबाद पिंडी के जो रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर बंद है। हालांकि टीएलपी का जो एहतजाज है जो उन्होंने कॉल दी थी वो अभी तक यहां पर पहुंचा ही नहीं है। और उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, अभी रात गई ये खबर जो है वो सामने आई जे कि जो टीएलपी के अहम लीडर हैं साद रिजवी, जो खादम रिजवी साहब के साहबजादे हैं, उनकी जो पूरी फैमिली थी, खवातीन जो थी, उनको रात के जो है वो घरों से अरेस्ट कर लिया गया। इवन के उनके छोटे जो बेटियां वगैरह हैं, उनकी घर की जो खवातीन है उनको जो है वो उठा लिया गया। अब उनको क्यों इस तरह से अरेस्ट किया गया, उठा लिया गया या जो भी किया गया, किस मुकदमे में उनके साथ ये चीज जो है वो की गई, तो ये साफ साफ इस तरह से लग रहा है जी कि ये जो हुकूमत है ये अनारकी जो है वो खुद फैलाना चाह रही है। भाई अगर आपने रोकना है साद रिजवी को तो आप उनके पास जाएं, कोई मुज़ाकरात करें। कोई अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने आना था, एहतजाज करना था, चले जाना था, कोई एहतजाज करना चाहते हैं कोई जगह उनको दे दें, इंतजामिया जो है वो मौजूद है। आगे से इस तरह से रिएक्ट करना, पूरा इस्लामाबाद जो है उसको बंद कर देना और फिर उनकी फैमिली के साथ ये करना, तो ये किसी सूरत मतलब है कि ऐसा जेस्टर नहीं है कि आप चीजों को हल जो है वो करना चाह रहे हो। बहरहाल जी एक तरफ ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ केपी जो है वो इनके हाथ से निकल गया है और सख्त इस वक्त ये मायूस भी है, परेशानी में है और फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त ये शिकार हो चुके हैं। इनको अपना जो इक्तदार है हाथ से रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो काउंटर एक स्ट्रेटजी बनाई है वो आज मुमकिना तौर पर जो इजलास बुलाया जाएगा हंगामी तौर पर, इस इजलास में इस यही जो स्ट्रेटजी है जी वो अपनाई जाएगी। क्योंकि ये जो हरबे अपना रहे हैं जी, इस्तीफा मौसूल जो है वो नहीं कर रहे, तो ये भी किसी सूरत कबूल नहीं है। तो बहरहाल देखें इस पर जो है वो अब मजीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कब इंप्लीमेंट करती है। आज हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से और उन्होंने कहा है जी कि हमारा उम्मीदवार है सुहेल आफरीदी और इन्हीं को ही हमने इलेक्ट जो है वो करवाना है। दूसरी तरफ जी ये जो हुकूमत है जी या हुकूमत के जो कुछ टाउट किस्म के सहाफ़ी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी,
वो देखेंगे किस तरह से एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सुहेल अफरीदी के अगेंस्ट। और एक बड़ा दावा जो है वो सामने आया, और दावा ये सामने आया जी कि जो सुहेल अफरीदी हैं उनका कोई रा के साथ नेक्सस है, और नेक्सस इस तरह से साबित करने की कोशिश की जा रही है कोई डार्क साइट है या वेबसाइट है या कोई भी साइट है, वहां पर जी कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स में जो है वो इनका जो नेक्सस है वो रास्ते बताया जा रहा है सुहेल अफरीदी का। तो सुहेल अफरीदी जो कि 2-2.5 साल से सूबे में मौजूद हैं, एमपीए वो बने हुए हैं, तब वो बिल्कुल क्लीन थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया तो उनका नेक्सस भी जो है वो निकल रहा है, और फिर उसके बाद उनको आप कह रहे हैं जी कि वो मंशियात का जो कारोबार है वो करते हैं, तो एकदम प्रोपेगेंडा ब्रिगेड भी उनके अगेंस्ट जो है वो एक्टिव हो गई है। लेकिन बात यह है जी कि सोशल मीडिया के ऊपर मतलब है कि आप ये भूल जाएं कि आप मतलब है इस तरह का जो झूठा बयानिया या प्रोपेगेंडा है इसको फैलाकर आवाम को बदल कर सकेंगे। आवाम ने उल्टा जो है वो इस बयानिए को जूते जो है वो मारे हैं, और इमरान खान साहब का वो क्लिप बार बार याद आ जाता है जी कि जो सोशल मीडिया है वो उनसे भी ज्यादा जो है वो इस वक्त पॉपुलर कहे या मजबूत है, और वाकई आप देखें वही चीजें हो रही हैं। और बल्कि वो सीनियर सहाफी शायद मितला साहब, उन्होंने कहा था जी कि मौजूदा जो वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्यों है? क्योंकि ये आम पब्लिक की आवाज है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जो आम पब्लिक है वो बोलती है और वो बात करती है, और इसका जो दबाव है वो बराह रास्त इदारों के ऊपर लाजमी आता है। और अभी भी आप सारी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, वो आप देख लें। सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको खुद सोशल मीडिया के लोग इंडिविजुअल हैसियत में काउंटर कर रहे हैं। तो ये जी आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान या दीगर जो बातें हैं जी उनकी जानिब से भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें तो की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक वो तो अपना कोई उम्मीदवार नहीं ला रहे। उनको मालूम है कि अगर हमारा ये उम्मीदवार ये करते हैं तो उसके बाद केपी में सूरत हाल क्या होगी, हम तो चीजों को नहीं संभाल पाएंगे, ना ही टैकल कर पाएंगे, हम अपना कांधा जो है वो क्यों इस्तेमाल होने दें। हालांकि अगर कुछ फाइलें शाइलें दिखाई जाए मौलाना साहब को तो हो सकता है उनको जोर जबरदस्ती से मना लिया जाए, लेकिन अभी तक उस महाज में भी जो नाकामी है वो हो रही है। मजीद जो भी डिटेल्स होती है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।